एक्सरसाइज 5.1 में भी कुछ सवाल जो हैं वो तब्दील हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले कुछ और था, अब उन्होंने वैल्यू जो है उसकी चेंज कर दी है। अब हमें क्या दिया हुआ है, 4x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 2 ओवर x² माइनस 1। तो मैंने बोला था जब भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चेक करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर तो ऊपर बटे के ऊपर पावर जो है बड़ी हो और नीचे पावर छोटी हो, तो उसको आप क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट तरीकाकार बता दिया। तो अब देखिए ऊपर पावर कितनी है आपके पास 3 है, नीचे पावर कितनी है 2 है। तो ये इम्प्रॉपर है ना, तो इम्प्रॉपर को मैंने क्या बोला था, किस में कन्वर्ट करना होता है, होल फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे, आप बटे के ऊपर वाली रकम को लिख लेंगे पहले। तो वो मैंने लिख दिया 4x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 2। और जो बटे के नीचे वाली है ना, यानी कि डिनोमिनेटर, उससे आप उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखो पहले इसकी टर्म क्या है 4x³, इसकी पहली टर्म क्या है x²। अब 4x³ को हमने लाना है। अब x² को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास 4x³ आ जाए, तो डेफिनेटली वो नंबर कौन सा होगा, 4x होगा। अब 4x वो आपने ऊपर लिख देना है। अब 4x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x³। अब 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x। चूँकि ये x² है ना, तो हम इसको अलग करके x वाले के नीचे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, साइन चेंज। ये प्लस है तो कर देंगे माइनस, ये माइनस है तो कर देंगे प्लस। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या आ जाएगा आपके पास 5x उसके नीचे आ जाएगा, 5x के लिख देंगे, माइनस 3x प्लस 4x क्या आ जाएगा x। और ये माइनस 2 भी नीचे आ जाएगा। अब देखो, अब इधर इसकी पावर कितनी x², इधर पावर कितनी क्या है x²। अभी भी क्या है, इम्प्रॉपर है। जब आपने इसको उस वक्त तक डिवाइड करते रहना जब तक ये आपकी जो डिनोमिनेटर की पावर जो है ना, वो न्यूमिनेटर से छोटी हो जाए। अभी भी पावर इक्वल है, तो इसका मतलब इसको मजीद आपने डिवाइड करना है। अब x² को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 5x² आ जाए, तो डेफिनेटली वो नंबर कौन सा है, 5 का। अब 5 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, चूँकि इस 1 के साथ माइनस है। उसके बाद आप क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो कर देंगे माइनस, ये माइनस है तो कर देंगे प्लस, ठीक है जी। ये हो जाएगा कैंसिल। ये +5 और -3 -2 क्या आ जाएगा आपके पास, +3 आ जाएगा। और ये x वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें इसकी पावर x² है, इधर पावर क्या आ गई 1 आ गई। इट मीन्स कि आपकी जो है प्रॉपर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आपने इसको होल फॉर्म में कैसे लिखना है, आप इसको क्लॉकवाइज लिखते हैं, ठीक है। ऐसे क्लॉकवाइज इसको आपने लिखना है। पहले आप लिखेंगे 4x प्लस 5 को, तो वो मैंने लिख दिया 4x प्लस 5। उसके बाद आपने प्लस की अलामत लगानी है, फिर उसके बाद दूसरी टर्म जो आपका रिमाइंडर आता है उसको लिखते हैं x+3, ठीक है। उसके बाद आप जिससे डिवाइड कर रहे हो तो उसको आप लिखते हैं, चूँकि x² माइनस 1 किसके इक्वल होता है, x-1 x+1 के। तो मैंने उसकी जगह लिख दिया x-1 और x+1, एक आपका स्टेप बच गया। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसको आप इस वाले टर्म को आप कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर x+3 और x-1 x+1। और ये जो आपका आया है ना, बाकी जो डिवीज़र आया जिससे आपने डिवाइड किया है, उसको आप अलग लिख देंगे। अभी फ़िलहाल इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है जी। अब आप इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, लिखेंगे रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो नीचे आपके फैक्टर कौन से, लीनियर फैक्टर है ना, तो मैंने बोला था लीनियर फैक्टर हो तो सिंपली आप क्या पुट करते हैं, a b और c। तो x-1 को पुट कर लेंगे a ओवर x-1, x+1 को क्या पुट कर लेंगे b ओवर x+1, ठीक है। उसके बाद जो इसके बटे के नीचे वैल्यूज़ होती है उसके आप क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या है x-1 x+1, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x-1 x+1। अब आप देखिए x-1 से x+1 से, तो क्या रह गया x+3, तो लिख देंगे x+3। अब ये x-1 से कैंसिल रह गया, ऊपर क्या रह गया a, और इधर क्या रह गया आपके पास x+1, तो लिखेंगे a इंटू x+1। अब b और x+1 को सॉल्व करेंगे, x+1 से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा b और x-1, तो लिखेंगे b इंटू x-1। जब आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो जो भी a के नीचे वैल्यू होती है ना, उसको आप 0 के बराबर पुट करते हैं। तो लिखेंगे टू फाइंड a, तो a के नीचे क्या लिखा हुआ है x-1, तो लिखेंगे x-1 इज इक्वल टू 0, तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ पे आपने मेरी एक बात गौर से सुननी है, जब आपने एक नीचे से वैल्यू निकाली है ना, तो वैल्यू पुट भी आपने ए में करनी है, बी में आपने पुट नहीं करनी। जब ए से निकाली है तो ए में पुट करेंगे, बी से निकाली है तो बी में पुट करेंगे, क्योंकि बाकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। तो अब देखो कैसे पुट करेंगे, इस एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 1 कर देंगे, ये 3 आपका वैसे ही आ जाएगा। इस एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे आप, 1 लिख देंगे, तो लिख दिया 1+1, तो 1+1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ए वैसे ही आ गया। 3+1 क्या आ गया 4। अब 2 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब आपने b की वैल्यू निकालनी है, तो b के नीचे क्या लिखा हुआ है x+1, तो लिखेंगे टू फाइंड b पुट x+1 इज इक्वल टू 0, +1 इधर आके हो जाएगा -1, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इस x की जगह क्या पुट कर देंगे -1, और ये +3 वैसे आ जाएगा। अब b में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, x की जगह क्या पुट कर देंगे -1, और -1 पहले ही था, ठीक है जी। -1 और -1 क्या आ जाएगा -2,
प्लस 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2। अब 2 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो ये माइनस भी साथ है तो b इज इक्वल टू क्या आ गया -1। अब आपने इसकी वैल्यू कैसे पुट करनी है, आपको जो ओरिजिनल फ्रैक्शन दिया हुआ उसको आपने लिखना है, ठीक है, जिसको आपने इग्नोर किया था यानी कि जिससे आपने डिवाइड किया उसको लिख लेंगे 4x + 5। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास a की वैल्यू आपने क्या निकाली है 2, 2/x-1, और उसके बाद b की वैल्यू आपने क्या निकाली 1 निकाली है, तो 1/x + 1, और चूँकि साइन माइनस का था तो इधर प्लस होना था ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी पहले आपने चेक करना है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। पहले बटे के नीचे देखो वैल्यू पावर कितनी दी हुई है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 कितनी हो जाएगी 3, और ऊपर कितनी पावर है 2, यानी कि ये आपकी जो है प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको रिजॉल्व कर देंगे, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको आपने लिख लेना, और उसके बटे के नीचे क्या वैल्यू दी हुई है सारे के सारे फैक्टर लीनियर है ना, इसको क्या पुट कर लेंगे a b c, ठीक है जी। x-1 को पुट कर लेंगे a/x-1, और x-2 को क्या पुट कर लेंगे b/x-2, और x-3 को क्या पुट कर लेंगे c/x-3, ठीक है जी। जो इसके बटे के नीचे है उसके साथ आप पूरी पूरी जो इक्वेशन है उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x-1, x-2 और x-3। तो ये देखो x-3 से, x-2 से, और x-1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बचेगा 3x² - 12x + 11, तो वो मैंने लिख दिया। अब देखो a वाले को आप सॉल्व करेंगे, x-1 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x-2 और x-3 और a, तो लिख देंगे आप, ठीक है जी, x-2 और x-3। फिर b वाले को सॉल्व करेंगे, उसके नीचे क्या x-2, तो x-2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x-1 और x-3, तो आप b के साथ लिख देंगे b इंटू x-1 और x-3, ठीक है जी। फिर c वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बटे के नीचे क्या x-3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या फैक्टर बच गया आपके पास x-1 और x-2 और c, तो c के साथ आपने लिख दिया 3 इंटू x-1 और x-2। उसके बाद आपने क्या करना होता है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। पहले ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए के नीचे क्या लिखा हुआ x-1, तो लिखेंगे टू फाइंड ए पुट x-1 इज इक्वल टू 0, तो -1 इधर क्या हो जाएगा +1, तो यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, और चूँकि ए की वैल्यू निकालनी है और ए के नीचे से फैक्टर निकालना है तो सिर्फ ए में ही पुट करेंगे आप वैल्यू, ठीक है जी। तो इस x की जगह क्या पुट कर देंगे आप 1, इस x की जगह भी क्या पुट कर देंगे 1, ये 11 वैसे ही आ जाएगा। इस x की जगह क्या पुट कर देंगे 1, और इस x की जगह पे क्या पुट कर देंगे आप 1, ठीक है जी। अब इसको हल कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 11 वैसे आ जाएगा, 2 - 1 क्या आ जाएगा -1, 3 और 1 - 3 क्या आ जाएगा -2, -2 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो +2 आ जाएगा, 3 - 12 + 11 क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, 2 2 से हो जाएगा कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब आपने b की वैल्यू निकालनी है, b के नीचे क्या लिखा है x-2, तो लिखेंगे टू फाइंड b पुट x-2 इज इक्वल टू 0, -2 इधर आके +2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम x की जगह क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, इस x की जगह भी पुट कर देंगे 2। अब आपने किस में पुट करनी है, सिर्फ b में पुट करनी थी, b की वैल्यू ये है, इस x की जगह भी पुट करेंगे 2, इस x की जगह भी पुट करेंगे आप 2, तो ये मैंने पुट कर दी हुई वैल्यू, ठीक है जी, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 11 वैसे आ जाएगा, 2 - 1 1, 2 - 3 क्या आ जाएगा -1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, यानी कि माइनस भी आ जाएगा, इनको हल करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा, -1 से कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई। अब c के नीचे क्या लिखा हुआ है x-3, इसको पुट करेंगे इक्वल टू 0, ठीक है, -3 जाके +3 हो जाएगा, तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे 3, x की जगह 3, और अब किस में वैल्यू पुट करनी सिर्फ c वाले फैक्टर्स में, तो वो आपके पास x-1 है, इस x की जगह आप क्या पुट करेंगे 3, इस x की जगह भी क्या पुट करेंगे आप 3, तो ये मैंने क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे आना था 3, 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 11 वैसे का वैसे, 3 - 1 क्या आ जाएगा 2, 3 - 2 क्या आ जाएगा 1, 2 1 जार 2, ठीक है जी। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल, तो c इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना, जो फ्रैक्शन दिया उसको लिखेंगे, और जो आपने a b c की वैल्यू है वो आप पुट कर देंगे, ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो, अगर इम्प्रॉपर है तो उसको क्या करना है आपने होल में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप देखें, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 और 1, ये आपस में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो कितनी पावर हो जाएगी 1 2 3, ऊपर पावर 3 होगी। अब नीचे भी देखो 1 1 और 1, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है, तो इट मीन्स ये कौन सा फ्रैक्शन है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने किस में कन्वर्ट करना होता है होल फ्रैक्शन में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ लेंगे, उनको आपस में क्या करवा लेंगे मल्टीप्लाई,
x माइनस 2 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6। इनकी मल्टीप्लिकेशन करना, चूँकि आपको आती है 6-7 क्लास से आप सीखते आ रहे हैं, इसलिए मैंने वो मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाई ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, और जो डिनोमिनेटर है उसको भी आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है, यानी कि x माइनस 5 को x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वेयर प्लस 74x माइनस 120। अब जो आपका न्यूमिनेटर है उसको रखना है अपने अंदर, और जो डिनोमिनेटर है उसको रखना है अपने बाहर, और क्या कर देना है डिवाइड कर देना। अब देखो इसका पहले जो वेरिएबल है वो क्या है एक्स क्यूब है, इधर क्या है आपके पास ये भी एक्स क्यूब है। अब एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक्स क्यूब आ जाए तो डेफिनेटली वो 1 होगा। अब इधर आपने किससे डिवाइड करना है 1 से, 1 को अभी इस पूरी मसावाल के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, 1 को 15x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x स्क्वेयर, यानी कि अगली टर्म्स वैसे की वैसी आ जाएंगी 74x माइनस 120। उसके बाद आप क्या करते हैं साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो कर देंगे माइनस, ये माइनस है तो कर देंगे प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब देखो ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच गया 15x स्क्वेयर माइनस 6x स्क्वेयर, क्या आ जाएगा आपके पास 9x स्क्वेयर माइनस 74x प्लस 11x, क्या आ जाएगा माइनस 63x प्लस 120 माइनस 6, क्या आ जाएगा 114 आ जाएगा। इसको लिखना कैसे होता है, आपने क्लॉकवाइज लिखना होता है, ठीक है जी। तो पहले आप किसको लिखेंगे 1 को लिखेंगे, उसके बाद जो आपके पास रिमाइंडर आया उसकी वैल्यू लिखनी है। रिमाइंडर आपके पास क्या है 9x स्क्वेयर माइनस 63x प्लस 114, तो इसको रिमाइंडर को लिखना है, और फिर जिससे आपने डिवाइड करना होता है उसको लिखते हैं। क्योंकि इसकी वैल्यू आपके पास मौजूद है, इसके फैक्टर आपके पास मौजूद है, वो कौन से हैं x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6, ये इसी की शक्ल है, तो हम इसके फैक्टर को लिख देंगे। अब आप देखें जो आपके पास बटे के नीचे जो फैक्टर है ना वो सारे के सारे लीनियर फैक्टर हैं। जब लीनियर फैक्टर होंगे तो उसको आपने क्या करना होता है ए बी और सी का पुट कर देना होता है। तो हम पहले इस वाले हिस्से को आप कंसीडर करेंगे, ये वाला हिस्सा लेंगे और 1 को आप क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे, ठीक है जी। तो ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको करेंगे कंसीडर। अब आप इसको क्या करेंगे रिजॉल्व कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, तो लिखेंगे रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो भाई x माइनस 4 को आप किसके इक्वल लिखेंगे a के इक्वल, x माइनस 5 को किसके इक्वल लिखेंगे b के इक्वल, और x माइनस 6 को किससे कर देंगे c के इक्वल लिख देंगे, ठीक है जी। अब आपने क्या करना होता है जो ओरिजिनल फ्रैक्शन के नीचे जो बट्टे के नीचे वैल्यू होती है ना उससे आपने क्या कर देना होता है मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 4, x माइनस 6 और x माइनस 5 और x माइनस 6। अब देखो ये जो आपके पास वैल्यू आई है ना x माइनस 4, x माइनस 5 या x माइनस 6, ये तीनों क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा 9x स्क्वेयर माइनस 63x प्लस 114। अब आप ए को सॉल्व करेंगे, ए के नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बी, तो ए के साथ कौन से फैक्टर आ जाएंगे एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 6। तो मैंने लिखा ए एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 6। अब बी वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना है इन तीनों फैक्टर्स को। तो अब देखो एक्स माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 6। तो मैंने बी के साथ लिख दिया एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 6। अब सी वाली वैल्यू को आपने सॉल्व करना है, तो एक्स माइनस 6 से कैंसिल, तो सी के साथ कौन से फैक्टर आएंगे एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 5, तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपने पहली वैल्यू जो है ए को फाइंड करना है, तो ए के नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस 4, तो आप लिखेंगे टू फाइंड ए पुट एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। अब आप एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 4 कर देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में तो मुकम्मल तौर पे पुट करेंगे, राइट हैंड साइड में सिर्फ आपने ए वाली वैल्यू में पुट करनी है। अगर आपने ए के नीचे से फैक्टर निकाला है तो सिर्फ ए वाले में पुट करेंगे, क्योंकि अगर बी और सी में पुट करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे 0। तो अब इस एक्स की जगह भी 4 लिखेंगे, इस एक्स की जगह भी 4, इस एक्स की जगह भी 4, इस एक्स की जगह भी 4 लिखेंगे, जो कि मैंने लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 114, 4 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे 252, और ये प्लस 114 वैसे ही। 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 4 माइनस 6 करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास +2a आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 को 6 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाता है आपके पास 3। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 3 आ गई है। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बी की वैल्यू, तो बी के लिए बी के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस 5, तो इसको पुट करेंगे इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो -5 इधर आकर क्या हो जाएगा +5। अब आपने क्या करना है सिर्फ बी वाले फैक्टर में ही वैल्यू पुट करनी है। तो बी वाले फैक्टर ये हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या पुट कर देंगे 5, यानी कि इस एक्स की जगह भी 5, इस एक्स की जगह भी 5, इस एक्स की जगह भी 5, और इस एक्स की जगह भी क्या लिख देंगे 5, जो कि मैंने लिखा हुआ देखो 5 स्क्वेयर 5, 5 माइनस 4 और 5 माइनस 6। अब देखो 5 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 5 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 225 माइनस 315 जमा 114। अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 24,
ये +1 -1 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, यानी कि -b आ जाएगा। -1 जो है इधर आके इसके साथ डिवाइड कर देगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -24। अब आपने c की वैल्यू निकालनी है तो c के नीचे क्या लिखा हुआ x -6, तो इसको पुट करेंगे इक्वल टू 0, x -6 इज इक्वल टू 0, तो -6 की जगह क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। अब आपने x की जगह क्या पुट कर देंगे 6 6 और 6, और सिर्फ आपने कौन से वाले फैक्टर में पुट करना है, c वाले फैक्टर में, जो कि इनमें पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 324 378 114 आ जाएगा। 6 -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 6 -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2c आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। 2 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा 30, यानी कि c की वैल्यू आपके पास आ गई 30। अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ये ही वाला अमल जो है थोड़ा सा समझने वाला होता है। आपने कैसे वैल्यू पुट करनी है, पहले आपने पूरा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन दिया है उसको आपने लिखना है, ठीक है। जो आपका रिमाइंडर आया था, जो आप जिसको आपने इग्नोर किया था, जिसको आपने इग्नोर किया था, यानी कि +1 को वो लिखेंगे। फिर इसको आपने चूँकि सॉल्व कर लिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है a b और c। a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3, b की जगह वैल्यू पुट कर देंगे चूँकि -24 जो आपने वैल्यू निकाल लिया है, और c की जगह आप क्या पुट कर देंगे 30, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/x-4 -24/x-5 और 3/x-6, और ये +1 जो कि आपका जो आप